नमस्कार दोस्तों, हार्दिक स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल वास्तविक जानकारी पर। दोस्तों, एक बार फिर से इस कार्तिक मास की बहुत ही खास तिथि आ चुकी है, जिसे हम लोग आंवला नवमी या फिर अक्षय नवमी के नाम से जानते हैं। पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर इस दिन हम लोग हरि हर महादेव वाला ये विशेष उपाय कर लेते हैं तो हमारे जीवन की सारी दरिद्रता समाप्त हो जाती है। हमारे बच्चे अगर पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं या फिर हमारा व्यापार लगातार घटता जा रहा है, हमें अपने व्यापार में या फिर अपनी नौकरी में नहीं मिल रही है, जीवन में रुपए पैसों से संबंधित दिक्कतें लगातार बनी हुई हैं, आर्थिक समस्याओं ने घेर रखा है, तो ये आंवला नवमी हमारे लिए बहुत ही खास होने वाली है। तो चलिए जानते हैं इस दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस कार्तिक मास में पड़ने वाली आंवला नवमी से लेकर पूर्णिमा तिथि तक भगवान विष्णु आंवले के वृक्ष में निवास करते हैं, इसलिए इस दिन आंवले के वृक्ष की विशेष रूप से पूजा होती है। और कुछ खास उपाय जो हम लोग अपने महादेव के लिए करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही चमत्कारी हो जाते हैं। हमें अपने जीवन में किसी भी प्रकार की मनोकामना को परिपूर्ण करना हो, अपने बच्चों को सुधारना हो, अपने पति के लिए या फिर परिवार के लिए कोई खास उपाय करना हो तो इस आंवला नवमी यानी अक्षय नवमी से विशेष कोई भी तिथि नहीं हो सकती। तो जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ खास उपायों के बारे में। चलिए जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। देखिए, ये उपाय जानने से पहले आप लोग शिवलिंग के सामने एक विशेष कार्य जरूर करिएगा। इस आंवला नवमी यानी अक्षय नवमी के दिन आप एक आंवला शिवलिंग के ऊपर जरूर समर्पित करिएगा। अगर आंवला आपको नहीं मिल पाता है, आंवले का जूस मिल जाता है, आंवले का रस मिल जाता है, कुछ भी आंवले का अगर मिल जाता है तो उसको आप एक लोटे जल में थोड़ा सा डाल लीजिए। अपने घर से एक लोटा जल तांबे के पात्र में ले लीजिए और आंवले के रस को थोड़ा सा उस जल में डाल लीजिए और फिर ये एक लोटा जल आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा। इस पूरे दिन में, आंवला नवमी के पूरे दिन में, आप किसी भी समय शिवलिंग के एक लोटा जल आंवले के रस का मिला हुआ ये एक लोटा जल अगर आप समर्पित कर देते हैं तो इससे हमें हरि हर महादेव की अनन्य कृपा प्राप्त होती है। भगवान विष्णु की तथा महादेव की एक साथ कृपा प्राप्त हो जाती है। सिर्फ इस एक छोटे उपाय से आपके जीवन में अगर दरिद्रता चल रही है तो वो समाप्त होती है, अगर किसी प्रकार का संकट है जीवन में तो वो समाप्त होता है। देखिए, सभी को जान लेना चाहिए कि आंवला नवमी, जिसे हम लोग अक्षय कहते हैं, इस दिन हम लोग अगर कुछ दान करते हैं या कुछ अच्छा कार्य करते हैं, किसी की सेवा करते हैं, तो जो कुछ भी हम लोग इस अक्षय नवमी के दिन करते हैं उसका पुण्य हमें कई जन्मों तक मिलता रहता है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अपने जीवन में इस पुण्य को बढ़ाने के लिए आप इस दिन कुछ विशेष कार्य जरूर करिएगा, और उनमें से एक विशेष कार्य ये है कि आप शिवलिंग के ऊपर आंवला समर्पित जरूर करिएगा। अभी कार्तिक के महीने में आपको आंवले का फल बहुत ही आसान से मिल जाएगा, तो आप एक आंवला खरीद कर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा या फिर आंवले का रस शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले खास उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक दीपक ले लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर आप अपने घर पर शुद्ध आटा मारकर उसका भी दीपक तैयार कर सकते हैं। इस दीपक में आपको घी का इस्तेमाल करना है। शुद्ध देसी घी इस दीपक में डाल लीजिए और साथ ही साथ लंबी बत्ती का प्रयोग आपको करना है। इसी के साथ आपको लेना है थोड़ा सा दूध। शुद्ध देसी गाय का अगर दूध मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर आप कच्चा दूध ले लीजिएगा। कच्चा दूध और ये सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है किसी भी आंवले के वृक्ष के नीचे। देखिए, ये उपाय बहुत ही विशेष है क्योंकि पूरे साल में सिर्फ एक बार ही ऐसा उपाय किया जाता है। ये उपाय आपके जीवन की सारी दरिद्रता समाप्त करता है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करवाता है और आपको भी सुख समृद्धि की होती है। देखिए, आंवले के वृक्ष के नीचे पहुंचकर सबसे पहले आप जो कच्चा दूध लेकर आए हैं वो आंवले की जड़ में धीरे धीरे समर्पित करते जाइएगा और लगातार ओम नमो भगवते वासुदेवा इस मंत्र का स्मरण करते जाइएगा। फिर इसके बाद आप वही आंवले के वृक्ष की कम से कम 5 या फिर 7 परिक्रमा लगा लीजिएगा।
जैसे हम लोग पीपल के पेड़ की परिक्रमा लगाते हैं, वैसे ही हम लोग इस दिन आंवले के वृक्ष की परिक्रमा लगाते हैं। 7 परिक्रमा हुए भी आप लगातार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का स्मरण करते रहिएगा। फिर इसके बाद आप जो एक दीपक लेकर आए हैं, उस दीपक को आप आंवले के वृक्ष की जड़ के आसपास कहीं पर रख दीजिएगा और इसको प्रज्वलित करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय फिर से इस मंत्र का स्मरण कर लीजिएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि पूज्य गुरुजी ने कहा कि ये सारे कार्य करते हुए आपको अपना मुख पूर्व दिशा की तरफ रखना है। जब दीपक प्रज्वलित करेंगे तब आपको अपना मुख पूर्व दिशा की तरफ रखना है। जब आप दूध अर्पित करेंगे तब आपको अपना मुख पूर्व दिशा की तरफ रखना है, और जब आप वृक्ष की परिक्रमा लगाएंगे तब तो फिर आपको सिर्फ परिक्रमा ही लगानी है। ये 3 कार्य करने के बाद आपको सबसे आखिर में कार्य करना है। आपके घर पे जो कुछ भी खाने की सामग्री बनी हो, थोड़ा बहुत खाना जो भी आपके घर में बना हुआ हो, रोटी, दाल, चावल, पराठे, पूरी या जो कुछ भी खाना बना हुआ हो, उससे खाना लेकर आपको आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ जाना है और पेड़ की छांव में, आंवले के वृक्ष की छांव में आपको ये थोड़ा सा भोजन जरूर ग्रहण करना है। देखिए, इस आंवला नवमी यानी अक्षय नवमी के दिन अगर हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं तो इससे हमारे शरीर में अगर कोई व्याधि है, कोई रोग है, कोई बीमारी है, तो उसमें हमें आराम मिलता है। ये भोजन हमारे लिए सिर्फ भोजन नहीं बल्कि ये औषधि स्वरूप हो जाता है, क्योंकि साक्षात नारायण इस दिन आंवले वृक्ष में विराजमान होते हैं। और जब हम लोग आंवले के वृक्ष की छांव में बैठकर भोजन ग्रहण करते हैं तो वो हमारे लिए औषधि हो जाता है। और जब भी हम लोग इस आंवले के वृक्ष के नीचे ये दीपक प्रज्वलित करते हैं तो इससे हमारे भाग्य में जितनी भी दरिद्रता है, जो भी दुर्भाग्य है, वो सब समाप्त होता है, क्योंकि भगवान नारायण के साथ माता लक्ष्मी रहती है। और जब भी हम दीपक प्रज्वलित करते हैं तो माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। वह हमारे जीवन में धन धान्य के भंडार है, आर्थिक समस्याओं को समाप्त करती है और हमें अपने जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति करवाती है। इसलिए आपको आंवले के वृक्ष के नीचे ये विशेष पूजा इस अक्षय नवमी के दिन जरूर करनी चाहिए। देखिए, ये पूजा आप पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन अगर आप शाम के समय में कर रहे हैं तो आप दीपक प्रज्वलित कर लीजिए, भोजन कर लीजिए, आंवले के वृक्ष के फेरे लगा लीजिए, यानी 7 परिक्रमा लगा लीजिए। बस आप जो दूध समर्पित है वो आपको सूर्यास्त के पहले ही समर्पित कर लेना है। सूर्यास्त के बाद आपको दूध समर्पित नहीं करना है, क्योंकि सूर्यास्त के बाद हम लोग किसी भी वृक्ष में ना ही दूध समर्पित करते हैं और ना ही जल समर्पित करते हैं। देखिए, आंवला नवमी की ये विशेष तिथि हमें पूरे साल में सिर्फ एक बार मिलती है, और इस दिन ही पूज्य गुरुजी ने कहा कि सिर्फ और सिर्फ साल में पड़ने वाली ये आंवला नवमी ही ऐसी होती है जब हमें हरि हर महादेव की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए इस विशेष प्रकार की पूजा को करने से बिल्कुल भी चूकेंगे नहीं। अब जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे आखिरी उपाय के बारे में। ये उपाय भी हरि हर महादेव को समर्पित है। ये उपाय करने के बाद आपके जीवन में जो संकट हैं, जो समस्याएं हैं, जो विघ्न हैं, वे तो समाप्त होंगे ही, और साथ ही साथ धन धान्य की प्राप्ति होगी, आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 1 चुटकी हल्दी ले लेनी है और 1 लोटा जल ले लेना है, और ये सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है आंवले के वृक्ष के नीचे पूज्य गुरु जी के अनुसार। इस उपाय को आप अष्टमी की तिथि में भी कर सकते हैं, नवमी की तिथि में भी कर सकते हैं, प्रदोष के दिन भी कर सकते हैं, मासिक शिवरात्रि के दिन भी कर सकते हैं। ये उपाय बहुत ही खास है, इसलिए अगर आप लोग इस आंवला नवमी में ये उपाय ना कर पाएं तो आने वाली किसी भी अष्टमी में, किसी भी प्रदोष में, किसी भी मासिक शिवरात्रि में कर सकते हैं। देखिए, ये दोनों सामग्री लेकर आप आंवले के वृक्ष के नीचे पहुंच गए। अब सबसे पहले आप जो 1 चुटकी या 2 चुटकी जितनी भी हल्दी लेकर आए हैं उसको आंवले के वृक्ष की जड़ में थोड़ा सा समर्पित कर दें और हरि हर महादेव का स्मरण कर लें। फिर इसके बाद आप जो 1 लोटा जल लेकर गए हैं उस जल को यहीं आंवले के वृक्ष की जड़ में धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और लगातार हरि हर महादेव का स्मरण करते जाना है। फिर उसके बाद वहीं पेड़ की छांव में बैठकर आपको कम से कम 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवा इस मंत्र का स्मरण कर लेना है। ये उपाय करते समय आपका मुख पूर्व दिशा की तरफ ही होना चाहिए।
ओम नमो भगवते वासुदेवा मंत्र का कम से कम 108 बार स्मरण करिए। उसके बाद आपकी जीवन की जो भी मनोकामना है, जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, कोई मनोकामना आपके व्यापार से संबंधित है या फिर नौकरी नहीं लग पा रही है आपकी, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अपने कार्य में सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको प्रार्थना कर लेनी है। किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना, तो उस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आप हरि हर महादेव से प्रार्थना कर लीजिए और फिर उसके बाद वापस आ जाइए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस उपाय को आप सूर्यास्त के पहले ही कर लीजिएगा, और अगर आप इन विशेष तिथियों में इस उपाय को कर लेते हैं तो गुरुजी कहते हैं कि हम आपको इस व्यासपीठ से यकीन दिलाते हैं, आपके जीवन के जो भी संकट होंगे, जो भी समस्याएं होंगी, चाहे वो धन से संबंधित हो या फिर जिस भी प्रकार की समस्याएं हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 3 महीने अंदर समाप्त हो जाएंगी। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।